हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको RSCIT 22 मई 2022 की आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ई मित्रा का पूरा नाम क्या है। ई मित्रा का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मित्रा होता है और इसे SSO सिंगल साइन ऑन भी कहते हैं। तो ई मित्रा का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मित्रा होता है। तो आंसर आएगा पहले का सी। दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से आप क्या आशय है। तो आंसर आएगा इसे मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो बेसिक सॉफ्टवेयर। तो आंसर आएगा दूसरे का ए, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर को से क्या आशय है, यह एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। तो दूसरे का आंसर है ए। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर होते हैं। पिन लॉक भी होता है, पासवर्ड भी होता है, पैटर्न भी होता है। तो इनमें ये सारे हैं, तो सारे आंसर सही हैं। तो तीसरे का आंसर आएगा डी, उपरोक्त सारे सही हैं। डी आंसर आएगा तीसरे का। अगला क्वेश्चन है चौथा, के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट या किसी लोकेशन को दूसरी लोकेशन या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट से। तो आंसर आएगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के द्वारा एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट या दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक किया जाता है। तो आंसर आएगा चौथे का बी। हाइपरलिंक की शॉर्टकट Ctrl+K भी होती है। तो चौथे का आंसर है बी, हाइपरलिंक। किसी सेल एंट्री के लिए दिखाया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। तो जब आप किसी कमेंट को इंसर्ट करते हैं तो जब आप तो वह सेल के अंदर एक इंडिकेटर की तरह दिखाया जाता है। जैसे ही हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो वह कमेंट को शो करता है। तो पांचवें का आंसर आएगा बी, इंडिकेटर। बी, इंडिकेटर। तो किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है, तो वह इंडिकेटर की तरह शो होता है। जैसे हम उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो वह कमेंट को शो करेगा। तो आंसर आएगा पांचों का बी। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स का एक साथ प्रदर्शन चाहने के लिए किसका प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है। तो सभी स्लाइड पर एक जैसा प्रदर्शन चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग कर सकते। छठे का आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं। तो इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए सेटिंग ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के दोनों विकल्प सही हैं, उपरोक्त सभी हैं। तो सारे आंसर सही हैं। तो सी और डी दोनों ही सही हैं, क्योंकि सी कंट्रोल पैनल के द्वारा, सेटिंग ऐप के द्वारा भी दोनों विकल्प सही हैं और कंट्रोल पैनल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो सारे आंसर सही हैं। तो आंसर आएगा सी एंड डी, बोथ आर करेक्ट आंसर। तो आंसर है सातवें का सी एंड डी। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए ईमेल एड्रेस में हमेशा @ चिन्ह होता है, उसमें कभी स्पेस अलाउ नहीं होता। तो इसमें खालिस्तान अलाउ नहीं होता है। तो आंसर आएगा ए और बी दोनों सही हैं। आठवें का आंसर आएगा सी, ए और बी दोनों। दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है। सेव द्वारा दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान पर संग्रहित है, सही है। सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। दोनों ही आंसर सही हैं। तो बी और सी दोनों सही हैं। तो आंसर आएगा नौवें का डी, बी और सी दोनों। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें आप JPG जोड़ सकते हो, जिफ जोड़ सकते हो, वेव यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट भी जोड़ देते हो, वेव जिसको बोलते हैं वेव फॉर्म PCM ऑडियो, साउंड फाइल की एक्सटेंशन होती है, इसे भी ऐड कर सकते हैं। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन HTML फाइल यानी HTML फाइल को ऐड नहीं किया जा सकता। तो आंसर आएगा 10वें का भी। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुति का नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है, यानी इंसर्ट किया जा सकता है। तो न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट Ctrl+M होती है। Ctrl+S कट के लिए, Ctrl+N क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, Ctrl+M जो होता है न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल अंडू के लिए होती है। तो आंसर आएगा 11वें का सी, Ctrl+M। GUI का विस्तारित नाम क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो हमारे GUI जो है विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए इसको GUI कहते हैं। लेकिन इसने फुल फॉर्म पूछी है तो 12वें का आंसर आएगा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सी आएगा 12वें का। इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र होता है। तो आंसर आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक फ्री वेब ब्राउज़र है। तो आंसर आएगा जिसे विंडो 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ रिप्लेस किया गया है। 13वें का आंसर आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र का उपयोग क्लाइंट या एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये। तो आंसर आएगा 13वें का ए। डिम का पूरा नाम क्या है, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। तो आंसर आएगा ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, आंसर आएगा सी। तो रैम को मदरबोर्ड पर डिम स्लॉट पर लगाया जाता है और डिम का पूरा नाम होता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। तो आंसर आएगा 14वें का सी। इनमें से कौन सी इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट है, लेकिन ALU या CPU का पार्ट होता है, दैट इज द अर्थमेटिक यूनिट। तो आंसर आएगा 15वें का डी, ALU नहीं होता।
विंडो में किसी लाइन का या किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए कौन सी शिफ्ट प्लस डिलीट होती है या शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर होती है, तो दोनों चलती हैं। तो शिफ्ट प्लस डिलीट के द्वारा फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट कहते हैं। 16वें का आंसर आएगा ए। टिम बर्नर ली द्वारा दी गई अवधारणा क्या थी? WW वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा दी गई थी, तो आंसर आएगा 17वें का ए। इनमें से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? परम भी होता है, अनुराग भी होता है, लेकिन AS400 नहीं होता, तो आंसर आएगा 18वें का सी। तो परम भारत द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर जिसे पुणे की संस्था CDEC ने डेवलप किया है। अनुराग भी भारतीय सुपर कंप्यूटर है, लेकिन AS400 नहीं होता, 18वें का आएगा सी। 19वां, साटा का विस्तारित नाम क्या है? तो सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तो 19वें का सी, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, लेकिन इसने सेम ए के अंदर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, लेकिन ये हिंदी वाला सही मानेगा, तो 19वें का आएगा सी, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है सीरियल एडवांसमेंट लिखा हुआ है, वहाँ पर गलती से ने ए में गलत लिख दिया है, तो आंसर आएगा सी, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तो आंसर आएगा 19वें का सी। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी की तरह मिटाते हैं? बाईं ओर को मिटाने के लिए बैक स्पेस होता है, दाईं ओर से मिटाने के लिए डिलीट होता है, तो आंसर आएगा बैक स्पेस, तो आंसर आएगा 20वें का बी, बैक स्पेस, बाईं ओर से मिटाना है। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्तियों को इंचज़ में मेजर किया जाता है, तो आंसर आएगा 21 का ए, इंचज़, 21 का आंसर है ए, इंचज़। जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आपका उसका माउस पॉइंटर जो होता है वो पेंट ब्रश की तरह होता है। ये भी आपके ऑनलाइन एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर आएगा पेंट ब्रश की तरह, तो आंसर आएगा 22वें का सी, 22वें का आंसर है सी, पेंट ब्रश। निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपकी चाहेगी वेबसाइट को अन्य वेबसाइट उसे DNS पॉइजनिंग कहते हैं, तो आंसर आएगा ए, DNS पॉइजनिंग, इसके द्वारा गलत वेबसाइट पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो आंसर आएगा ए, 23वें का ए। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका का मूल रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि ये वर्कबुक के बारे में पूछ रहा है। वर्कबुक जो होती है MS एक्सेल में बनती है, तो MS एक्सेल में जो शीट होती है, MS एक्सेल वर्कबुक जो होती है वर्कशीट और चार्ट से मिलकर बनी होती है। कंप्यूटर में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित? MS एक्सेल से, तो जो इसमें का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर सिस्टम का कैसा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों का डेटा होता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है? 25 का है ए, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर सिस्टम का कैसा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों का डेटा होता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है? 25 का है ए, सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है? तो मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, क्योंकि क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि मेमोरी को स्टोर करने का काम करती हैं, तो 26 का आंसर आएगा सी, मेमोरी डिवाइसेस। किसवा क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फोन प्रिंटर किसके उदाहरण है? तो ये डॉट मैट्रिक्स जो होता है ये वैसे तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन इसकी स्पीड को CPS करैक्टर पर सेकंड के मेजर में होता है, इसलिए करैक्टर प्रिंटर भी कहते हैं, और सॉलिड फोन प्रिंटर जो होते हैं करैक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल है। 27 का सी है। इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत करने के लिए इसे लाइन प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि ये एक समय में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, इसलिए इन्हें इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर्स को लाइन प्रिंटर्स भी कहा जाता है। 28 का आएगा सी। कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी होती है, USB भी सेकेंडरी होती है, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी होती है, तो आंसर आएगा 29 का सी। इनमें से कौन सी मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होती है? वो SRAM कहलाती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो कैश मेमोरी SRAM के समान होती है, तो आंसर आएगा 30वें का सी, SRAM, आंसर आएगा 30वें का सी, SRAM। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करता है, उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, मोजेक हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, UC ब्राउज़र, सफारी हो गया, ये सारे कहते हैं वेब ब्राउज़र कहलाते हैं, तो आंसर आएगा डी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब से साइटों तक पहुँचने की अनुमति देता है। 31 का डी। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है, कौन सा सर्च इंजन होता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जबकि याहू एक सर्च इंजन है, तो 32वें का आएगा सी, याहू। ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किसका जानना अनिवार्य है? तो उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, तो ईमेल भेजने के लिए में से क्या अनिवार्य है? तो ईमेल भेजने के लिए आपको सेंडर ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है, तो 33वें का आएगा बी, सेंडर ईमेल आईडी। MS वर्ड 2 में किस टैब में MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर फुटर विकल्प इंसर्ट टैब में होते हैं? तो 34 का आएगा ए, इंसर्ट टैब।
इनमें से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? ड्रॉपबॉक्स, ये हमारा क्लाउड स्टोरेज है। Way2Sm, ये वेबसाइट है, इसकी तरफ मैसेज को सेंड किया जाता है। पेटीएम, ये हमारा मोबाइल वॉलेट है। मोनेस्ट्री इंडिया, ये जो सर्च वेबसाइट होती है। तो आंसर आएगा सी, 35वें का सी, पेटीएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ कमेंट and share. Thanks for watching my YouTube video. Thanks for wide application software VAS SGNR.